कभी सोचा है कि जब कोई नई भाषा सीखना शुरू करता है तो उसका पहला दिन आखिर कैसा होता है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक स्टूडेंट की पहली इंग्लिश क्लास के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। और ये सिर्फ शब्द रचना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे मुश्किल सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई सीखने वाला बिल्कुल नया हो, मतलब जीरो से शुरू कर रहा हो, तो उसे पहला शब्द सिखाया कैसे जाए? यही तो वो सबसे बड़ी चुनौती है जिससे हर लैंग्वेज टीचर को डील करना पड़ता है। तो जवाब है ग्रीटिंग्स। किसी भी भाषा का सफर हमेशा अभिवादन यानी हेलो, हाय से ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान होते हैं और इन्हें तुरंत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे समझिए भाषा की दुनिया में रखा गया पहला कदम। और हाँ, ये जो ग्रीटिंग्स है ना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं चुने गए हैं। इनके पीछे भी एक लॉजिक है। ये स्टूडेंट्स को दिन के किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार कर देते हैं। और सिखाने का तरीका वो भी बड़ा सिंपल है, कॉल एंड रिस्पॉन्स। टीचर बोलते हैं और सारे स्टूडेंट्स एक साथ दोहराते हैं। इससे क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा, तो अब एक एक शब्द से सीधे पूरी बातचीत पर जाना, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग हुई, है ना? तो इस छलांग को आसान बनाने के लिए एक पहले से तैयार की हुई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। ये स्क्रिप्ट स्टूडेंट्स को बातचीत के लिए एक, कह सकते हैं, एक सेफ जोन देती है। जरा इस बातचीत को देखिए, ये बहुत सोच समझकर डिजाइन की गई है। मतलब इसमें कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। इससे होता यह है कि स्टूडेंट्स को गलती करने के डर के बिना अपनी पहली कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिल जाता है। यहाँ हर एक लाइन का एक खास मकसद है। ये मॉडल बहुत ही सिंपल है। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ उसके जवाब। ये स्टूडेंट्स को सिखाता है कि बातचीत में अपनी बारी कैसे लेनी है। और तो और आई एम फाइन या आई एम हैप्पी जैसे ऑप्शंस देने से उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने की थोड़ी आज़ादी मिलती है। इससे उन्हें लगता है कि हाँ, सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। तो ठीक है, ग्रीटिंग्स हो गई, बेसिक सवाल जवाब हो गए। अब अगला कदम क्या है? अब बारी है इन आम जुमलों से आगे बढ़ने की, ताकि स्टूडेंट्स इस नई भाषा में अपनी पहचान बता सकें। यहीं से शुरुआत होती है खुद के बारे में बात करने की। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला टेम्पलेट है ना, ये बहुत पावरफुल टूल है। ये स्टूडेंट्स को फौरन अपने बारे में बात करने की ताकत देता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये भाषा को पर्सनलाइज करने का, उसे अपना बनाने का एक तरीका है। देखिए, जानकारी देना एक बात है, लेकिन उसे दिमाग में बिठाना वो ज्यादा जरूरी है। असली लर्निंग तो तब होती है जब स्टूडेंट्स सीखी हुई चीजों को एक मजेदार और बिना किसी प्रेशर वाले माहौल में इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकली इसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें बार बार दोहराकर और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए सीखी हुई बातों को एकदम पक्का कर दिया जाता है। और इस पहली क्लास में इसका इस्तेमाल बहुत ही स्मार्ट तरीके से हुआ है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये पोएम, ये राइम। इसमें जो लय है, जो म्यूजिक है, वो इन फ्रेजेस को याद रखने में जबरदस्त मदद करता है। आखिर किसी बात को गाने से वो बोलने के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से याद रह जाती है कि नहीं? और फिर आता है ये मजेदार गेम। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी और बोलने की प्रैक्टिस दोनों एक साथ हो रही हैं। म्यूजिक और ये बॉल पास करने का आइडिया ये स्टूडेंट्स की घबराहट को कम करता है और हर किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। इस तरह जो प्रैक्टिस है ना, वो बोझ नहीं लगती, बल्कि एक खेल बन जाती है। तो इन गेम्स और राइम्स का फायदा क्या है? इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ये वोकैब्युलरी को पक्का करते हैं, बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बिना किसी टेंशन के प्रैक्टिस का मौका देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सीखने के पूरे प्रोसेस को यादगार और मजेदार बना देते हैं। तो चलिए अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये है डे 1 का पूरा ब्लूप्रिंट, एक मजबूत, सोची समझी टीचिंग स्ट्रैटेजी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि लेसन किस तरह लॉजिकली आगे बढ़ता है। सबसे पहले ग्रीटिंग से नींव रखी जाती है, फिर आती है स्क्रिप्ट पर आधारित बातचीत, उसके बाद पर्सनल इंट्रोडक्शन, और आखिर में खेल खेल में सब कुछ पक्का कर लिया जाता है। हर स्टेप पिछले वाले पर ही बना है, एक परफेक्ट प्रोग्रेशन है। और हाँ, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक ही तो नहीं रुकती। होमवर्क भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स इन सीखी हुई चीजों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करें, चाहे वो लिखकर हो, आईने के सामने प्रैक्टिस करके हो, या फिर किसी दोस्त से बात करके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लेसन सिर्फ शब्द सिखाने के बारे में नहीं है,
इसका असली सबसे बड़ा मकसद है कॉन्फिडेंस बनाना। एक स्टूडेंट के अंदर ये यकीन पैदा करना कि हाँ, मैं ये नई भाषा बोल सकता हूँ। ये फीलिंग आगे के पूरे सफ़र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पहले दिन की नींव ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन और कॉन्फिडेंस पर टिकी है, तो सीखने के इस प्रोसेस में अगला लॉजिकल कदम क्या होगा? डे 2 का सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए?